आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटो आप अपना साइंस की खोलो 7th क्लास का पेज नंबर 55 पे जाओ आप। चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। प्यारे बच्चों, आप बखूबी इससे वाकिफ़ है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ एडिबल सब्सटेंसों का सामना होता है। यानी हम एडिबल कहते हैं that substance which is suitable or safe to eat. The substance which is suitable or safe to eat. बेटे, हम जो ही कोई भी चीज़ खाते हैं, लेकिन खाने से पहले हम उसका टेस्ट लेते हैं, यानी उसका मज़ा चखते हैं। कोई चीज़ हमें खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई कड़वा लगता है। ये इंडिकेशन देते हैं हमें। इंडिकेशन मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस हैं और उनका टेस्ट भी हम देख सकते हैं और चख सकते भी हैं। देखो बेटे, कर्ड है, ये शुगर है, या ग्रेप्स हैं, ये शुगर भी हैं, स्वीट भी हैं। यानी दही जो है ये थोड़ा खट्टा होता है, और इसी तरह जो ग्रेप्स हैं कुछ मीठे होते हैं और कुछ खट्टे होते हैं। लेमन जूस है, ये शुगर होता है। ऑरेंज जूस है, ये शुगर भी होता है, स्वीट भी होता है। इसी तरह शुगर सोल्यूशन है, ये मीठा होता है। कॉमन साल्ट है, ये साल्टी होता है, कॉमन साल्ट सोल्यूशन जो होता है। आंवला बिटर होता है, यानी कड़वी होती है ये। अनराइप मैंगोज जो हैं, यानी जो तैयार नहीं हुए होते हैं वो थोड़ा कड़वे होते हैं। बेकिंग सोडा जो है, जो हम यूज़ करते हैं केक्स बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, वो बिटर होते हैं इन टेस्ट। इसी तरह सोप सोल्यूशन है, या टैमरिंड जिसको हम इमली कहते हैं, शुगर है होता है। विंगर यानी सुरखा, वो शुगर होता है। प्लेन सोडा वाटर शुगर होता है। इनको हम टच करने से, इन सब्सटेंसों को हम टच करने से या कुछ ड्रॉप अपनी ज़बान पे, अपनी टंग पे रखने से हम महसूस कर सकते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। लेकिन बेटे, हर एक चीज़ का हमें मज़ा नहीं चखना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में, किसी सब्सटेंस में पॉइजन हो सकता है बेटे। और ये जानने के लिए हमें अपने एल्डर से, यानी अपने पेरेंट्सों से, या पेरेंटों से हमें, या टीचर्स से, या हमारे जो बड़े होते हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनसे पूछना चाहिए,
तब तक हमें अननोन सब्सटेंस अपनी ज़बान पे, अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए तब तक, जब तक न हमें ये मालूम हो जाए कि ये कैसा सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, कड़वा है या मीठा है या खट्टा है, या ये मत पॉइजनस वाला है। प्यारे बेटो, एसिड्स एंड बेसिस हमें कैसे पता चलता है? Those substances which are sure in taste, they are called acids. The term acid has been derived from the Latin word acidus, which means sure. बेटो, ये जो एसिडिक इन टेस्ट होते हैं, यानी जो इन सब्सटेंसों में एसिड होता है, तभी ये शुगर होते हैं। जैसे आप कुछ सब्सटेंस लोगे, कर्ड है, लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, विंगर है, आंवला है, ये शुगर होते हैं। ये क्यों शुगर होते हैं? अगर हम ऑरेंज की बात करें या लेमन की बात करें, ये साइट्रिक एसिड की वजह से शुगर होते हैं। इसी तरह जो ग्रेप्स होते हैं, ये टैटरिक एसिड की वजह से शुगर होते हैं। Acids, they are naturally obtained from plants and animal sources. They are called organic acids. For example, citric acid, tartaric acid, lactic acid. These are called natural organic acids. दूसरा है mineral inorganic acids. Acids that are derived from an inorganic sources, minerals, are called mineral acids. For example, nitric acid, hydrochloric acid, and sulfuric acid. But they are usually dangerous. Mineral acids are usually strong acids. They cause burn on skin. बेटे, ये जो एसिड हैं, they are sure substances found in nature or prepared artificially are called acids. बेटो, ये जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं या हम आर्टिफिशियल कहते हैं, मैन मेड, प्रिपेयर करते हैं, इनको एसिड्स कहा जाता है। जो ये जो केमिकल नेचर है इनका, द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। अभी भी मैंने आपसे कहा बेटे, those acids which are found in plants, animals are commonly called as natural acids. इनको नेचुरल एसिड कहा जाता है, जो हमें प्लांट से या एनिमल्स से हासिल होते हैं,
या जो इनमें पाए जाते हैं एनिमल्स में या प्लांट्स में, इनको हम नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। बेटे आप पेज नंबर 56 पे जाओ, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स का। आप देखो बेटे, नेचुरल एसिड में ऑरेंज एंड लेमन है, ये किस वजह से शुगर होता है? बिकॉज ऑफ साइट्रिक एसिड। इसी तरह ग्रेप्स हैं, टेमरिंड, गूस बेरीज, ये टार्टारिक एसिड से होता है। टोमेटो जो है ऑक्सलिक एसिड। इसी तरह कर्ड है, ये लैक्टिक एसिड से होता है। विंगर ये एसिटिक एसिड से होता है। एप्पल्स मैलिक एसिड से होता है। प्रोटीन्स एमाइनो एसिड से होता है। बट these acids are weak. They are usually organic acids and are weak, generally edible. For example, citric acid है, lactic acid है, these are weak acids. Those acids which can be prepared from non-living things. Those acids which can be prepared from non-living things by chemical means, such acids are called mineral acids. Mineral acids अभी मैंने आपको कहा, these are usually strong acids. They cause burn in skin. बेटे, acid which is prepared from the minerals of the earth is called mineral acids. For example, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी एग्जाम्पल क्या है मिनरल एसिड्स की? नेम ऑफ द एसिड अगर हम देखें, ये देखो आप, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला जो है H2SO4। इसी तरह नाइट्रिक एसिड HNO3। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह है फास्फोरिक एसिड H2H3PO4। ठीक है बेटे, ये जो मिनरल एसिड्स हैं, दे आर हाईली क्लोसिव इन नेचर। दे कैन कॉज सिवियर बर्नस ऑन द स्किन। अगर हमारी ये स्किन पे इसका एक ड्रॉप पड़ जाए तो हमारा जो स्किन है ये जल सकता है, इतना ये खतरनाक है। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बैरी हैंड और टेस्टेड। इसको हमें बड़े एहतियात से लेना चाहिए। हमें ये अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और न इससे हम टेस्ट लेना चाहिए, यानी इसको हम अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। हम देखें कि ये कैसा टेस्ट है इसका, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए बेटे, ये खतरनाक होता है। ये हमारे जिस्म को जला सकता है। जहाँ कहीं भी अगर ये पड़ जाए जिस्म पे, किसी भी बॉडी के ऑर्गन पे पड़ जाए, तो वहाँ की उस खाल को ये ख़त्म कर सकता है। लिहाजा इन एसिड्सों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये लेबॉर्ट्री में ये एसिड्स होते हैं, इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो ये हम आज इस एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे तरीके से आपके जहन में जहन नशीन हुआ होगा कि एसिड्स किससे कहते हैं, एसिड्स किससे कहते हैं। बेटे फिर एक बार मैं कहूँगा आपसे, द sugar substances found in nature are prepared artificially are called acids. The chemical nature of acid is called acidic nature. The term acid has been derived from the Latin word acidus, which means sugar. ठीक है बेटे,
वो सब्सटेंसेस जो खट्टे हों, तो उन सब्सटेंसों को हम कहते हैं एसिड्स, सच एज कर्ड है, ग्रेप्स है, लेमन है, जूस है, ऑरेंज जूस है, टेमारिंड है, एट्सेट्रा, दे आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है बेटे, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।